एक शांत गांव, 4 दोस्त, रोहन, अर्जुन, प्रिया और नेहा। गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। सामान गायब हो रहे हैं। क्या तुमने गांव में हो रही अजीब घटनाओं को देखा है? हाँ, मेरा एक जूता गायब हो गया है। कौन एक जूता चुराता है? हमें पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है और गांव वालों की मदद करनी चाहिए। चलो गांव के बुजुर्ग से बात करते हैं। वो गांव के बुजुर्ग के घर जाते हैं। जंगल में एक शरारती आत्मा की अफवाहें हैं। ये हानिकारक नहीं है, लेकिन शरारतें करती हैं। हमें क्या करना चाहिए? जंगल में बुद्धिमान आत्मा से मिलो। वो जानती है कि शरारती आत्मा के बारे में कैसे समझा जाए। क्या वो मेरे जूते के बारे में भी जानती है? शायद। चलो, ध्यान रखो। रात का समय, चांद की रोशनी में जंगल और चमक रहा है। ये आवाजें कैसी है? ये बस जंगल की आवाजें हैं। चलो, हमें बुद्धिमान आत्मा को ढूंढना है। वे एक चमकदार प्रकाश में बुद्धिमान आत्मा को देखते हैं। स्वागत है बच्चों। शरारती आत्मा हानिकारक नहीं है, लेकिन अकेली है। हम कैसे मदद कर सकते हैं? और अर्जुन का जूता? सही समय पर सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों ने झरने के पास गुफा देखी। गुफा के अंदर अजीब सी हवा और खौफनाक आवाजें थी। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ और झाड़ियां डरावनी लग रही थी। हवा में अजीब सी गूंज और फुसफुसाहटें थी। रात की ठंडक और अंधेरे ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही है। हमें सावधान रहना होगा। हमें शरारती आत्मा को ढूंढना है और ये जगह शायद हमें कुछ संकेत दे सकती है। सही कहा। चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। वे धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते हैं। अचानक एक ठंडी और घनी हवा का झोंका आता है। झाड़ियों में अजीब सी हलचल होती है। देखो, झाड़ियों के पीछे कुछ है। क्या ये शरारती आत्मा हो सकती है? हो सकता है, लेकिन हमें खुद को जल्दी में नहीं डालना चाहिए। शांत रहना जरूरी है। वे झाड़ियों की ओर बढ़ते हैं और एक चमकदार हल्की रोशनी देखते हैं। रोशनी की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना पेड़ मिलता है। पेड़ के पास एक पुराना मंदिर जैसा निर्माण भी है। ये जगह बहुत पुरानी और रहस्यमय लग रही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ ध्यान से देखना चाहिए। हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं यहाँ कोई संकेत हो जो हमें शरारती आत्मा के बारे में जानकारी दे। वे मंदिर के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक पुराना पत्थर का चौकड़ी है जिस पर कुछ प्राचीन लिपियां उकेरी गई हैं। अचानक एक डरावनी चीख सुनाई देती है। ये चीखें बहुत डरावनी है। क्या ये शरारती आत्मा का काम है? हो सकता है। ध्यान रखना, हमें केवल संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी सुरक्षा की भी सोचनी है। जंगल की हवा ठंडी और भारी हो जाती है और एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। अचानक पेड़ की शाखाओं से एक भयानक साया बाहर आता है जो उनके चारों ओर फैल जाता है। ये साया हमें चारों ओर से घेर रहा है। क्या हम सुरक्षित हैं? हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये साया बहुत डरावना और खतरनाक लगता है। साया धीरे धीरे फैलता जाता है और गहरे अंधेरे में बदल जाता है। हमें एकजुट रहना होगा। अगर हम घबराएंगे तो साया हमें और डराएगा। वो साये से बचने के लिए सावधानी से कदम उठाते हैं। जैसे जैसे वे गहराई में आगे बढ़ते हैं, साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। वे साया से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्द ही गुफा की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें और संकेत मिलते हैं। गुफा में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और गहरा अंधेरा महसूस होता है। दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत बने हुए हैं जो भयानक भावनाओं को पैदा करते हैं। गुफा के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो जाती है और दूर से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। ये जगह बहुत डरावनी है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ कोई खतरा हो सकता है। देखो, गुफा की दीवारों से अजीब से साये निकल रहे हैं। ये साया बहुत डरावना लग रहा है। हमें ध्यान रखना होगा। साया धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल जाता है और चीखें भी तेज हो जाती हैं। हमें शांत रहना होगा। शरारती आत्मा को ढूंढने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। वे साये से बचते हुए गहराई में आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। गांव की सड़क पर चांद की हल्की रोशनी में अजीब स्थिति का माहौल बन गया था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा बह रही थी। ये रास्ता बहुत सुनसान लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ की हवा बहुत अजीब है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। चलो ध्यान से चलते हैं। हमें किसी भी संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वे धीरे धीरे सड़क पर चलते हैं। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना घर दिखाई देता है। ये पुराना घर बहुत डरावना लगता है। अंदर जाने का विचार भी नहीं है। हमें भीतर जाकर देखना होगा। हो सकता है कि यहाँ शरारती आत्मा के कुछ संकेत मिले। वे घर के भीतर कदम रखते हैं।
अंधेरे में पुराने फर्नीचर और काले धब्बे दिखते हैं। हवा में अजीब गंध और ठंडी ठिठुरन महसूस होती है। अचानक एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है, जो और भी डरावनी लगती है। ये आवाज बहुत अजीब है, शायद कुछ छिपा हुआ संकेत है। वे घर की खोज में जुट जाते हैं। अचानक घर के भीतर एक डरावना साया सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। ये साया बहुत ही भयानक था, हमें बाहर निकलना चाहिए। हम बाहर नहीं जा सकते, हमें शरारती आत्मा को खोजने के लिए ये जगह पूरी तरह से छाननी होगी। वे डर को परे रखते हुए घर के अंदर जाते हैं और अंततः उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें कुछ संकेत और वस्त्र होते हैं जो शरारती आत्मा से जुड़े हो सकते हैं। दोस्त शरारती आत्मा को लेकर गांव लौटते हैं। गांव वालों ने आत्मा को अजीब तरीके से देखा, लेकिन जब दोस्तों ने पूरी कहानी सुनाई तो सब हैरान हो गए। हम सबको समझदारी और दयालुता दिखानी चाहिए, इस तरह हम शांति और सद्भावना से रह सकते हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने कभी किसी को डराने का इरादा नहीं किया, मैं बस खेलना चाहती थी। यह जानकर अच्छा लगा कि आत्मा का इरादा बुरा नहीं था, हमें भी उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और हाँ, मैंने अपना जूता भी ढूंढ लिया, आत्मा ने इसे एक पेड़ में छुपा रखा था। कौन ऐसा करता है? मुझे लगा ये मजेदार होगा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। गांव वाले आत्मा का स्वागत करते हैं और उसके साथ दोस्ती की पेशकश करते हैं। आत्मा भी गांव की सदस्य बन जाती है और सभी के साथ मिलकर खुशियों में शामिल होती है।